ओके स्टूडेंट्स, पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि बात करती है अपने सीक्रेट लैंग्वेज में सईदा कि आप लोग कल बहुत ज़्यादा वार्मथ और ब्राइटनेस लेके आना मेरी मदर की क्यूरनेस के लिए। श्योरली आंसर द लाइट। जो सूरज की किरणें थी उन्होंने बोला श्योरली, ज़रूर। डोंट लुक अनहैप्पी, वी विल बी डे हियर एट द फिक्स्ड आवर। आप दुखी मत हो, हम सही समय पर यहाँ पर पहुँचेंगे कल। नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द sprightly sun rays embellished themselves for their journey down to earth, the sun said, "It's our day off again. We are staying up here." तो जब दूसरा दिन हुआ तो क्या हुआ, आकाश में जल्दी जल्दी जब सुबह हुआ था वहाँ पर स्प्राइटली सनरेज मतलब जो शाइनिंग सनरेज होते हैं, एम्बेलिस्ड देमसेल्व्स। एम्बेलिस्ड मतलब उन लोगों ने खुद को सज्जित किया किरणों से, आलोक से, और उन्होंने आर्ट की तरफ अपनी जर्नी शुरू की, अपनी यात्रा शुरू की। तो उसी वक्त सन बोलते हैं, इट्स आवर डे ऑफ अगेन। आज फिर से हमारा दिन नहीं है। यू आर स्टेइंग ऑफ हियर, हम आज फिर से यहाँ पर रहेंगे। द रोड टू अर्थ इज़ ब्लॉक्ड बाय एन आर्मी ऑफ थिक मॉकी क्लाउड्स। जो अर्थ के जाने का जो हमारा रास्ता है वो ब्लॉक हो गया है, बंद हो गया है क्लाउड्स के वजह से। द लिटिल रेस सो मच वांटेड टू गो डाउन फॉर अ लार्क बट दे रिमेन्ड क्वाइट। वो जो लिटिल रेस थे वो चाहते थे नीचे जाना, क्योंकि उन्होंने एक पैक्ट किया था, एक एग्रीमेंट किया था सईदा के साथ, बट वो चुप रहे। वन ऑफ देम दो हु हैड मेड ए पैक्ट विथ लिटिल सईदा सेड, उनमें से एक किरण ने बोला, सर आई कांट स्टे बैक, आई हैव गिवन माई वर्ड टू सईदा हुज मदर इज़ इल एंड नीड्स आवर हेल्प। वो सूरज को बोल रहा है, एक किरण जिसने सईदा से बात की थी, कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। मैंने सईदा को वर्ड दिया है, उसके साथ एग्रीमेंट किया है कि मैं उसकी मदर को ठीक करूँगा, उसको हमारी ज़रूरत है। आई विल पास थ्रू द क्लाउड्स टू रीच सईदास कोर्टयार्ड। पायर्स मतलब उसको चीर के मैं जाऊँगा सईदा की कोर्टयार्ड तक। हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड, अगर मैं नहीं जाऊँगा तो उसकी माँ कैसे क्योर होगी। Hearing this, all the rays nearly staged a revolt against their father the sun. तो ये बात को सुनने के बाद वो सारी जो किरणें थे उन्होंने अपने फादर जो कि सन था उसके अगेंस्ट एक रिवोल्ट कर लिया, एक विप्लव कर लिया, उनके अगेंस्ट में वो गए। फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, दे सेड इन ए सिंगल वॉइस, व्हाट विल द पीपल ऑफ अर्थ से अबाउट अस। अगर हम यहाँ पर फैंसी मतलब आप इमेजिन करो कि अगर हम यहाँ पर रह गए कि हम अर्थ पर नहीं पहुँचे तो अर्थ के लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। दैट वी ऑफ द हेवंस हैव टर्न्ड लायर्स, कि हम जो सूरज की किरणें हैं जो स्वर्ग में रहते हैं वो लायर्स हो गए हैं, वो झूठ बोलने लगे हैं। द सन रिलेंटेड, सन ने रिलेंट किया, उसने विरोध करके बोला, प्लीज़ योर सेल्फ, ही सेड, माइंड योर क्लॉथ्स दो द क्लाउड्स आर मॉकी। आप अपने आप को खुश कर सकते हो, आप अपने क्लॉथ्स को बचा सकते हो। नेवर माइंड आवर क्लॉथ्स, वी कैन ऑलवेज चेंज। आप हमारे कपड़ों के बारे में चिंता मत कीजिए, वी कैन ऑलवेज चेंज, बट गो वी मस्ट, लेकिन हम ज़रूर जाएंगे। And the rays rose towards the earth, the clouds stood guard between them, and Saida's courtyard. So rays ने वो जो सूरज की किरणों थी उन्होंने अर्थ की तरफ रश किया, जल्दी से जाने के लिए दौड़ गए, लेकिन जो क्लाउड था वो एक गार्ड बन के खड़ा हुआ था उनके और सईदा के कोर्टयार्ड के बीच में। द लिटिल रेज फोकस्ड देयर हीट एंड दे हैड एनफ ऑफ इट, उन्होंने अपने हीट पर फोकस किया जो कि उनके पास बहुत ज़्यादा था। ऑन ए बैटालियन ऑफ क्लाउड्स, एक क्लाउड के एक ग्रुप पर उन्होंने अपना हीट दिया, विच हैड टू फ्ली फ्रॉम इट्स पोस्ट, जिससे की वजह से क्लाउड को अपनी जगह से भागना पड़ा। द रेज गॉट थ्रू शूटिंग पास द bewildered क्लाउड्स, दे वर ऑलरेडी लेट। द रेज गॉट थ्रू, उन्होंने वो पहुंच गए क्लाउड को
क्लाउड को पार करके, शूटिंग पास्ट द bewildered क्लाउड्स, उन्होंने शूट कर लिया अपने हीट से। bewildered मतलब वो शॉक्ड हो गए थे वो क्लाउड्स भी, क्या करेंगे उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन किरणें बहुत ही लेट हो चुकी थी। Saida saw the whole host of them approaching and her heart leaped with joy. So सईदा ने देखा सारी किरणें आ रही हैं, अप्रोचिंग मतलब नियर आ रही हैं, पास आ रही हैं, और वो खुशी से उसकी हार्ट लिफ्ट हो गई, नाच गई। अम्मा अम्मा द सन इज़ हियर, come out. The old lady's eyes welled up with tears of gratitude. Her charpoy was placed in the courtyard, and she sat on it for an hour, reclining against bolsters. सईदा अम्मा अम्मा चिल्लाती है, देखो देखो सूरज की किरणें आ गई हैं। सो उसकी माँ की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं ग्रेटिट्यूड की वजह से। ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता की वजह से। उसकी चारपाई भी वहाँ पर रखी गई थी जहाँ पर उन्होंने बैठा, उसके बोस्टर्स के अगेंस्ट उन्होंने बैठा। इट हैड बीन मंथ्स सिंस ही हैड फेल्ट द सन ऑन हर हैंड्स एंड फेस एंड ब्रीथ्ड इन फ्रेश एयर। बहुत मंथ हो गई थी, बहुत महीने हो गए थे कि उन्होंने सूरज की किरणें नहीं देखी थी या फिर उनके फेस पर नहीं पड़ा था, उन्होंने ब्रीदिंग भी नहीं किया था फ्रेश एयर में। She thought she was in a new world. Though pale, her face glowed and her eyes shone bright. उनकी फेस पेल हो गई थी, लेकिन सूरज की किरणें पाने की वजह से वो उनकी आंखें और फेस शाइन करने लगे, ग्लो करने लगे। She saw her child who bathed in sunlight and kissed her. सईदा ने भी उनको किस किया, सनलाइट में बात किया। The morning air brought in a new fragrance from nearby flowers. The birds chanted a new tune. Saida's mother felt better already. So वहाँ पर एक नई खुशबू खिल गई फ्लावर्स की, बर्ड्स भी चांट करने लगे, बोलने लगे, और सईदा की मदर ऑलरेडी खुद को बहुत अच्छा फील कर रही थी। She is fully recovered now, but she still follows the doctor advice, an hour of sunlight and lungful of fresh air every day. वो अभी रिकवर कर चुकी है, लेकिन वो डॉक्टर्स की एडवाइस की तरह हर दिन 1 घंटा सनलाइट में बैठती है और फ्रेश एयर लेती है। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट योर स्टोरी ए पैक्ट विद द सन। नाउ आई शैल से द क्वेश्चन आंसर्स। These are the solutions to the questions. Answer number 1. In order to get well, physicians asked Saida's mother not to eat normal food and kept her under strict orders to always remain in her small, dingy room with doors and windows shut. In this way, she would be deprived of sunlight and fresh air. No, the advice did not help. She became critical because she was not getting proper food, sunshine, and fresh air, which were essential for good health. And answer number 2, the specialist prescribed a normal diet consisting of anything she wished to eat, like chapatis, vegetables, milk, fruits, etc. In addition, he advised her to leave the dark hovel and occupy a bigger room with doors and windows open, to sit in the sun every morning from 8 to 9, because sunshine and fresh air are more important than medicine. Saida addressed the last departing ray of the sun in her special language, requesting her to come the next day with lots of warmth and brightness, as her mother was ill and needed her help to get well soon. Answer number 4. The sun rays were keen to go down to the earth the next day because they had given their word to Saida, whose mother was ill and needed their help. If they stayed back, the people of the earth would say that the heavens had turned liars. Okay, students, this is all about your answer. Write down the answer in your story copy. Thank you. Bye.